Hello everyone, welcome back to JRF Adda. Welcome back to another session of our Decoding Sociology series, जहां आज की क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी यूनिट 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ना है, जैसे अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, चर्च, सेक्ट, डिनोमिनेशन, कल्ट। तो आज ये जो सभी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या इनका मीनिंग होता है, क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, वो सारी चीजें हम लोग अच्छे से शॉर्ट वीडियो के थ्रू ट्रिक्स में हम लोग कवर करेंगे। सो आई होप आप सभी रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है एंड आई एम श्योर बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो के थ्रू ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप में से कोई भी ऐसा है जो फॉर दी फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है, तो मेरा नाम जूही जैन है। यूजीसी नेट सोशियोलॉजी की क्लासेस मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आती हूँ। इसके अलावा अगर आप गेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसकी भी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। मैंने भी गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है विद जेआरएफ, और कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो वही सारी चीजें मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। इसके अलावा अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस या पेपर्स अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो यूजीसी नेट के, तो इग्निशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के पेपर एकदम डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस के साथ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर लास्ट मोमेंट पे आपको अच्छे से रिवीजन करना है तो इग्निशन बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हो या फिर अच्छे से डिटेल में सारे टॉपिक्स कवर करना चाहते हो, डिटेल में सारी चीजें कवर करना चाहते हो, तो एटम बैच को भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 1 प्लस पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है। तो इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आज के सेशन की तरफ हम लोग आ जाते हैं, जहाँ पे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का हमारा मतलब क्या होता है। तो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सिंपली मीन्स हमारी कोई भी ग्रुप्स ऑफ रिलीजियस इंडिविजुअल्स हैं जिनका कुछ ना कुछ गोल या पर्पस हमारी लाइफ में होता है, तो उसे सिंपली हम लोग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। मतलब ऐसे धार्मिक समूह हमारे जो किसी पर्पस या गोल के लिए हमारे बनाए गए हैं, उसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे अलग अलग तरह के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, जैसे एक्लेशिया, जैसे एक तरह से चर्च भी हमारा बुलाया जाता है, डिनोमिनेशन, एसेक्ट, कल्ट, ये सब क्या है, अलग अलग तरह के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है हमारे। तो ये जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है इनका एक ब्रीफ मीनिंग हम लोग आज की क्लास में समझ लेते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी और इजीली आप इस क्वेश्चन के जो भी इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इजीली आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करती हूँ। आई एम श्योर ये पिक्चर आपने कई बार देखा होगा, कई सारे वीडियोस में आपने या ऑनलाइन इस पिक्चर को देखा ही होगा। तो ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है जिसके थ्रू हम लोग ये जो अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो एक एक करके हम ये जो सारे टर्म्स हैं इनका मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें चर्च क्या होता है। अब नंबर वन चीज तो आपको नोट डाउन करनी है, चर्च का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक क्रिश्चियन चर्च से मतलब नहीं है। चर्च मतलब यहाँ पे हम लोग कोई भी जो बड़ा रिलीजन है उसे हम लोग चर्च बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदुइज्म है, मुस्लिम है, हमारा बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, ये सब क्या है, हमारे एक तरह से बिग रिलीजन है, बड़े फॉर्म ऑफ रिलीजन है, हमारे डोमिनेंट रिलीजन है। तो इन्हें हम लोग नॉर्मली चर्च बोलते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज की बात, हमें ये जो हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है ये एक तरह से वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से ही बताया गया है कि क्या अलग अलग रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो चर्च की हम लोग बात करें, चर्च सिंपली ध्यान रखना है जो भी एक बिग फॉर्म ऑफ रिलीजन है हमारा, जो सबसे डोमिनेंट फॉर्म ऑफ रिलीजन हमें किसी भी सोसाइटी में देखने को मिलता है, या सबसे बड़ा जो रिलीजियस ग्रुप हमारा हो सकता है, उसे चर्च हम लोग बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में आप इसमें ले सकते हो, हिंदुइज्म है ये एक फॉर्म ऑफ चर्च हम लोग बोल सकते हैं, बुद्धिज्म है ये एक फॉर्म ऑफ चर्च है, मुस्लिम्स है ये मुस्लिम मतलब इस्लामिक जो रिलीजन है वो एक तरह से हमारा बिग फॉर्म ऑफ रिलीजन है, तो इसे भी एक तरह से चर्च हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले चर्च का मीनिंग तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। अब कई बार ये होता है कि ये जो चर्च के अंदर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, चर्च के अंदर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं। तो यहाँ पे हमारे चर्च में आप देखो, जरूरी नहीं है कि जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो हमारे सारे चर्च की वैल्यूज को हमारे फॉलो करें ही या उनके रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे काम करें। कई बार ऐसा होता है क्योंकि चर्च में ये डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड्स के हमारे लोग होते हैं, तो कई बार ये जो हमारे लोग हैं वो ये जो चर्च के हमारे बिलीव्स हैं या वैल्यूज हैं उनको हमारा फॉलो नहीं करते, और वो उनसे ब्रेक होकर अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो ऐसा ग्रुप जो किसी एक बड़े फॉर्म ऑफ रिलीजन से हमारा निकल कर आता है, जिनके अपने कुछ अलग वैल्यूज या रूल्स हमारे होते हैं, तो उसे एक तरह से सेक्ट हम लोग बोल सकते हैं।
जैसे हम लोग एग्जाम्पल लें, इस्लाम में हमें देखने को मिलता है शिया और सुन्नी, ये क्या है, अलग सेक्ट है। ऑल्दो ये हमारे इस्लाम रिलीजन के अंदर ही आते हैं, बट एक अलग हमारा सेक्ट है या अलग एक ग्रुप है जो बिग हमारा रिलीजन है, जैसे इस्लामिक रिलीजन है उससे ही हमारा निकल कर आया है। उसी तरह से अगर हिंदुइज्म में हम लोग बात करें तो आपको कुछ ऐसे ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ हमारे रिलीजियस ग्रुप होंगे जो हमारे वैष्णवाइट्स होते हैं, मतलब विष्णु को फॉलो करते हैं। कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप होंगे जो शैवाइट्स, मतलब जो शिव जी हैं उनको हमारा फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे रिलीजियस ग्रुप होंगे जो कृष्ण जी को फॉलो करेंगे। कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे जो हमारे मतलब गॉडेसेस को फॉलो करेंगे। तो ये जो हमारे बिग रिलीजन है, इनसे जब छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप हमारे बन जाते हैं तो इसे एक तरह से सेक्ट बोल सकते हैं। उसी तरह से जैसे बुद्धिज्म में हम लोग देखते हैं कि आपको हीनयान और महायान बुद्धिज्म देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, एक तरह से सेक्ट के हमारे एग्जाम्पल है। तो सेक्ट सिंपली मीन्स जो हमारा बड़ा रिलीजन है, अगर उससे हमारा निकल के अलग अलग ग्रुप्स जब हमारे बन जाते हैं हमारे, तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेक्ट हम लोग बोल सकते हैं। ये सिंपली आपको ध्यान रखना है। अब ये जो सेक्ट है, कई बार हम लोग देखते हैं कि एक बड़ा फॉर्म हमारा ले लेता है। तो ये जो सेक्ट जब कोई बड़े फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेशन हमारा बोल सकते हैं। तो चर्च एटमैक्स जब हमारा बड़ा फॉर्म ले लेगा तो वो एटमैक्स हमारे डिनोमिनेशन ही बन सकता है। तो ध्यान रखना, चर्च जो सेक्ट है वो तो हमारा, सॉरी, जो सेक्ट है वो तो हमारा डिनोमिनेशन बन ही सकता है, बट डिनोमिनेशन हम लोग बात करें, कभी भी चर्च हमारा नहीं बन सकता या चर्च को हमारा रिप्लेस नहीं कर सकता। जैसे हम लोग बात करें ये शिया या सुन्नी सेक्ट है, ये कभी भी जाके जो मुस्लिम रिलीजन है उसको हमारा रिप्लेस नहीं कर सकते। उसी तरह से हिंदुइज्म की अगर हम लोग बात करें तो चाहे ये जो वैष्णवाइट सेक्ट है हमारा या शैवाइट जो सेक्ट है कितना भी बड़ा हो जाए, बट जो मेन हिंदुइज्म रिलीजन है ये उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो सेक्ट अगर आपसे पूछा जाए, अगर हमारा कोई बड़ा फॉर्म लेता है तो एटमैक्स वो डिनोमिनेशन ही बनेगा, बट डिनोमिनेशन बन के वो कभी भी हमारा जो मेन चर्च है या मेन जो बिग रिलीजन है उसको कभी भी रिप्लेस हमारा नहीं कर सकता। तो इसलिए ये एरो यहाँ पर इस तरह से बना गया है कि चर्च हमारा, मतलब चर्च से हमारे सेक्ट या फिर डिनोमिनेशन बन सकते हैं, बट डिनोमिनेशन कभी भी हमारा चर्च नहीं बन सकता है। तो ये सिंपल मीनिंग है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब एक और हमारा ग्रुप आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कल्ट या न्यू रिलीजियस मूवमेंट। तो ये ऐसा ग्रुप होता है जो एक, हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कल्ट का, कि अगर कोई कैरिस्मेटिक लीडर है उसने अपना ग्रुप बनाया, मतलब ये भी एक तरह से हम लोग देखें तो चर्च से ही हमारा निकल कर आया है। जैसे कल्ट में हम लोग फेमस एग्जांपल लेते हैं इस्कॉन का। इस्कॉन के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। काफी सारे टेम्पल्स वगैरह भी इनके हैं। तो ये क्या है, एक ऐसा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कृष्णा को हमारा फॉलो करता है, और ये जो कल्ट है हमारे कैरिस्मेटिक लीडर्स द्वारा बनाया गया है। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे कल्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे टाइम पे होते हैं जो एकदम से, हम लोग देखें टेम्पररी फॉर्म भी हमारे कई बार होता है। और अगर सपोज एकदम से किसी के माइंड में आइडिया है, आया है कि चलो हम एक नया फॉर्म ऑफ रिलीजन बनाते हैं जिनकी अपने ही अलग वैल्यूज होंगे, रूल होंगे, तो वो उसे एक तरह से कल्ट या फिर न्यू रिलीजियस मूवमेंट बोल सकते हैं। ये जो कल्ट या न्यू रिलीजियस मूवमेंट होते हैं, ये मॉडर्न टाइम के जो रिलीजियस वैल्यूज हैं या मॉडर्न प्रैक्टिसेस को हम लोग फॉलो करने के बारे में बात करते हैं। जैसे यहाँ पर बात की जाए आपको कि ये जो कल्ट है ना, ये इस तरह से सोचेंगे कैसे जो मॉडर्न वर्ल्ड में किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम लोग उन्हें कैसे मॉडर्न सॉल्यूशंस यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है। तो कल्ट, ध्यान रखना, एक ऐसा रिलीजियस ग्रुप होता है जो मॉडर्न वैल्यूज या बिलीफ से हमारा बिलीफ्स को हमारा फॉलो करता है, और ये एक कैरिस्मेटिक लीडर द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पे जो लीडर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका लीडर के पास इस तरह की क्वालिटीज नहीं है, पावर्स नहीं है कि वो अपने फॉलोअर को साथ में जोड़ के रख पाए, तो फिर ये कल्ट हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है। बट कई बार हमारे जो लीडर्स हैं इतने अच्छे से कल्ट को हमारे स्टेब्लिश करते हैं, तो कि ये जो कल्ट है काफी ज्यादा बड़ा फॉर्म हमारा ले लेता है। तो ये जो कल्ट है कई बार हम लोग देखते हैं कि डिनोमिनेशन में भी हमारा कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से आप ये एरो देख रहे हो, तो भी अगर हम लोग बात करें कि कल्ट हमारा एटमैक्स बड़ा होकर डिनोमिनेशन ही बनेगा, अगेन वो हमारा चर्च को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो आई होप ये कुछ बेसिक चीजें आप लोग को समझ में आई। सबसे पहले चर्च क्या होता है, एक बिग स्टेब्लिश रिलीजन होता है, जैसे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, हमारा बुद्धिज्म है, क्रिश्चियन है, ये सब एक बिग रिलीजन है। ये जो हमारे बिग रिलीजन है, कई बार इनसे होता है कि हमारे अलग अलग, इनके अंदर ही छोटे छोटे ग्रुप्स हमारे बन जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं इन्हें या तो हम लोग सेक्ट बोल सकते हैं, और ये जो सेक्ट है अगर हमारा बड़ा फॉर्म ले लेते हैं थोड़ा ज्यादा, तो उसे हम लोग एटमैक्स डिनोमिनेशन यहाँ पे बोल सकते हैं। और कई बार ये जो बिग रिलीजन है इनसे हमारे छोटे और ग्रुप्स निकल कर आ जाते हैं जो कैरिस्मेटिक लीडर से बनते हैं या फिर जो मॉडर्न वैल्यूज फॉलो करते हैं।
तो उन्हें कल्ट या न्यू रिलीजियस मूवमेंट भी हम लोग यहाँ पर बुला सकते हैं, और ये भी हम लोग डिनोमिनेशन बोल सकते हैं। अब कई बार हम लोग देखते हैं कि ये जो सेक्ट है जरूरी नहीं है डिनोमिनेशन का ही फॉर्म हमारे लिए, कई बार ये जो सेक्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्ट का भी फॉर्म ले लेता है। तो इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्ट सिंपली मीन्स ये जो सेक्ट है कई बार हमारे थोड़ा सा बड़ा फॉर्म होके इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्ट या फिर स्टेब्लिश सेक्ट बन जाते हैं, बट ये डिनोमिनेशन हमारे कई बार नहीं भी बनती। तो ये हमारा सिंपल मीनिंग है। आई होप ये जो चीज है आप लोग को अच्छे से समझ में आई है कि क्या हमारे फोन मेन रिलीजन है, इनका क्या बेसिक मीनिंग है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब एक बार इसका हम लोग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। और ये जो अलग अलग टर्म्स है ना हमें अलग अलग थिंकर्स ने दिए। जैसे हम लोग बात करें चर्च और सेक्ट का जो क्लासिफिकेशन, इसके बारे में किसने बात की है, तो अर्नेस्ट क्रॉसटेच ने ये बात की है। डिनोमिनेशन का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, नायबोर्ड ने दिया है। स्टेब्लिश सेक्ट या फिर इंस्टीट्यूशनलाइज सेक्ट के बारे में किसने बात की है, ब्रायन विल्सन हमारे या मिल्टन सिंगर ने की है। कल्ट या न्यू रिलीजियस मूवमेंट के बारे में वॉन वीज या फिर हॉवर्ड बेकर बात करते हैं। तो ये जो सारे अलग अलग थिंकर्स हैं इनका नेम भी आप जरूर नोट डाउन कर लीजिए, ये भी यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। अब एक बार हम लोग जल्दी से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चर्च, ये जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले किसने दिया है, चर्च और सेक्ट का जो क्लासिफिकेशन है क्रॉसटेच ने ये हमारा दिया है। चर्च क्या है, एक तरह से फुल हमारा फॉर्मल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा स्टेट से क्लोजली रिलेटेड होता है, जहाँ पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी भी हमें देखने को मिलती है। क्योंकि एक चर्च में या एक बिग रिलीजन में हम लोग बात करें तो अलग अलग रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि ये जो सारे हमारे लोग हैं उस रिलीजन के साथ हमारा फेथ रखें, कई बार वो नॉर्मली भी ऐसे हमारे किसी रिलीजन से जुड़े हुए होते हैं। तो इसे हम लोग सिंपली चर्च यहाँ पर बोल सकते हैं। ये सबसे पहली चीज है जो आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्ट। तो सेक्ट क्या है, एक ऐसा ग्रुप है जिनकी अपनी ही अलग रिलीजियस, पॉलिटिकल या फिलोसफिकल बिलीव्स हमारे होते हैं। अगेन क्रॉसटेच ने किस तरह से बताया, सेक्ट इज ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रोक अवे फ्रॉम अ चर्च बिकॉज दे वर डिससेटिस्फाइड विद इट्स टीचिंग और प्रैक्टिसेस। तो सेक्ट क्या है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी चर्च या बिग रिलीजन से हमारा निकल कर आए क्योंकि वो उनकी जो टीचिंग या प्रैक्टिसेस से उनसे हमारा सेटिस्फाइड नहीं थे। तो ये लोग अपने ही अपने अलग वैल्यूज और बिलीव्स ये सारे हमारे बनाते हैं। तो ये सेक्ट का सिंपल मीनिंग है। नेक्स्ट हम लोग बात करें डिनोमिनेशन क्या होता है, तो ये जो हाफ वे प्रोसेस होता है बिटवीन सेक्ट एंड चर्च, मतलब ये जो डिनोमिनेशन है ना तो हमारा चर्च को रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये सेक्ट से हमारा थोड़ा बड़ा फॉर्म होता है। तो ये जो सेक्ट और चर्च के बीच में जो बीच का पाथ होता है इसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिनोमिनेशन हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। जब सेक्ट हमारा लार्जर बन जाता है और ये जो चर्च के जब थोड़ा और ज्यादा क्लोज आ जाता है तो उसे डिनोमिनेशन हम लोग बोल सकते हैं। इनके अलग अपने रूल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, और ये सारी चीजें यहाँ पर फॉलो की जाती हैं। ध्यान रखना डिनोमिनेशन ये जो टर्म है किसने दिया है, नायबोर्ड ने दिया है। इसका नेम भी आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें, कल्ट क्या होता है, एक ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन या एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं जिनके बिलीव्स अलग हैं किससे, मेन डोमिनेंट रिलीजन है। मतलब जैसे इस्कॉन की हम लोग बात करें तो उनके बिलीफ थोड़े से हमारे अलग है। मेन जो हिंदी रिलीजन है ये हम लोग हमारे कैरिस्मेटिक लीडरशिप पे ये हमारे बेस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा कल्ट का, ये चीज आपको जरूर ध्यान होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग देखें मेंबरशिप काफी लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती है। अगर आपका लीडर अच्छे से फॉलोअर्स को मैनेज नहीं कर पाया तो ये जो कल्ट है हमारे कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ टेम्पररी टाइम में ही फेड अवे हो जाते हैं और फिर मतलब लॉन्ग टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाते। तो अगर आपका लीडर स्ट्रांग है, वो आपके फॉलोअर्स को मोबिलाइज कर पा रहा है, तो फिर कल्ट हमारे सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। तो कल्ट हमारे जो मॉडर्न वैल्यूज हैं उनको हमारे फॉलो करते हैं या मॉडर्न प्रैक्टिस के बारे में ये बात करते हैं। तो ये हमारे सिंपल 4 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सिंपल मीनिंग है। ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। तो आई होप आज का ये जो सेशन है वो आप लोग को पसंद आया होगा। ये जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का टॉपिक है ये आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर टॉपिक अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक और शेयर हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिपीटेडली यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरी जो डिटेल क्लासेस हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे डिटेल में मैं आपको सारे कंसेप्ट कवर कराती हूँ। बट आई थिंक ये शॉर्ट वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प किया ही होगा और एक क्लैरिटी आपको मिली होगी या थोड़ा सा आइडिया आपको मिला होगा कि ये जो सारे टर्म्स हैं इनका मीनिंग क्या होता है। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना। और एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी है आपके लिए। अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो मुझे लगता है आप इस क्वेश्चन का इजीली आंसर कर सकते हो। तो जरूर सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करके भी बताना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जरूर इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरी डिटेल क्लासेस को फॉलो करना चाहते हो तो डेली 3 PM पे मैं आपके लिए सोशियोलॉजी की क्लासेस लेकर आती हूँ, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। एंड 8:30
6:30 AM पर पेपर 1 की क्लासेस भी मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ, तो इन क्लासेस को भी आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पेड बैचेस भी चल रहे हैं, इग्निशन बैच भी है जहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस या पेपर्स हम लोग एकदम डिटेल सॉल्यूशंस के साथ में आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो थियरी के साथ हम लोग एमसीक्यूज भी वहाँ पर कवर करते हैं। तो ये सारी चीजें या ये जो बैचेज हैं इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। कमेंट करके भी जरूर बताना अगर आपको जेन्युइनली कुछ भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से, और क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर भी सब लोग मुझे जरूर बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।